अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग कुछ सीखेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है बिजनेस पर, ठीक है। जब आप बिजनेस साइड से बात है, हम अब रिकॉर्डिंग की तरफ चल रहे हैं, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इंक्रीज हो तो प्लस का निशान करना है, डिक्रीज होगा तो माइनस का निशान, अगर कोई नो इफेक्ट है तो जीरो। अब देखिए, सिंपल सी एक बात है, ऑनर इन्वेस्ट कैश इन द बिजनेस, ठीक है। ऑनर जो है अपना पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर लगा रहा है। अच्छा, अब जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा तो अब जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि जब वो लगाता है तो उसको हम लोग सरमायाकारी कहते हैं उर्दू में ना, और हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते थे उसे, कैपिटल, ठीक है। अब जब वो उसके ऊपर पैसा लगाएगा, ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन भी करा हुआ है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अब अगर देखें, ऑनर इन्वेस्ट कैश इन दी बिजनेस, अब वो जब पैसा लगाएगा तो अब देखें, अब वो पैसा लगा रहा है किसी से, यहाँ पर इस लाइन में अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो कहीं से उधार ले रहा है, तो मैंने क्या कहा, नो इफेक्ट। अगर कहीं पे नहीं इफेक्ट आ रहा है तो जीरो। तो मुझे सिर्फ इन तीन के ऊपर ही नजर रखनी है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। कहीं से उसने पैसा नहीं लिया यानी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैंने जीरो लगा दिया। अच्छा, इंक्रीज क्या हुआ भाई, अब जब उसने इन्वेस्टमेंट करी तो कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो मैंने किसका निशान लगाया, देखें प्लस का निशान लगाया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब एसेट भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर भाई उसने एक गाड़ी खरीदी, इन्वेस्टमेंट कर दी, कैपिटल बढ़ गया। अब गाड़ी क्या चीज़ है, एसेट। फिर उसने एक और गाड़ी खरीदी, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करी तो उसका कैपिटल बढ़ गया, इसका मतलब उसका एसेट्स भी बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, एसेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर कैपिटल बढ़ेगा तो एसेट भी क्या होगा, उसके साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नंबर 2, परचेज अ लैपटॉप ऑन क्रेडिट। अच्छा, ऑन क्रेडिट का मतलब, ऑन क्रेडिट से मतलब होता है उधार, ठीक है। ऑन अकाउंट भी कहते हैं, ऑन क्रेडिट भी कहते हैं, उधार। परचेज अ लैपटॉप ऑन क्रेडिट, उधार पर लैपटॉप खरीदा है। अब लैपटॉप क्या चीज़ है, लैपटॉप जाहिर सी बात है भाई, चीज़ खरीदी हमारे पास आ जाता है, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, हमारा क्या बन जाता है, ये एसेट्स बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कहीं पे ये नहीं हो रहा कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई बिजनेस की कहानियां नहीं चल रही, ठीक है। तो अब देखें कैपिटल में देखें जीरो, जीरो मतलब नो इफेक्ट, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, बिजनेस की बात नहीं हो रही। खरीदा किस पे है, क्रेडिट, उधार पर। अब उधार का मतलब लायबिलिटी। लैपटॉप क्या है, मेरा एसेट है, एसेट्स बढ़ा, मगर साथ में क्या बढ़ी, लायबिलिटी भी बढ़ी। क्यों लायबिलिटी बढ़ी, क्योंकि उधार पर खरीदा है हमने, ठीक है। तो बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना निकाल रहे। हमने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप एसेट है, बढ़ा, किस पे खरीदा था, उधार पर, इसका मतलब क्या बन गई, लायबिलिटी भी हमारे पास बढ़ गई। नंबर 3, कैश कलेक्शन अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मैंने मतलब बताया था, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है उधार का पैसा जो वापस लेना है, ठीक है, उधार का पैसा जो वापस लेना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, यहाँ पे कोई बिजनेस की बात कोई नहीं हो रही, देखें फैक्ट क्या आ गया है, जीरो। क्या इसने किसी से उधार लिया है, यहाँ पे किसी किस्म की उधार की बात नहीं हो रही, इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो गई, जीरो। ना बिजनेस की बात हो रही है ना उधार की बात हो गई, दोनों हो गए जीरो। अब देखिए यहाँ पे एसेट्स की बात हो रही है, एसेट्स भी जीरो। क्यों, हमने क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, कैश कलेक्शन अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, कैश कलेक्शन हुआ है। देखिए कैश कलेक्शन का मतलब, मुझे अकाउंट रिसीवेबल यानी 10,000 लेने थे किसी से, ठीक है। अच्छा जी, अब वो 10,000 मैंने लेने थे, इन्होंने क्या कहा, कैश कलेक्ट हो गया है। तो भाई जो मैंने कैश लेना था वो मेरे पास कैश आ गया, तो बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं। जो मैंने लेना था, ठीक है, पैसे किसी से लेने थे, कैश कलेक्शन अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल के बदले मैंने क्या लेने थे, पैसे लेने थे। मैंने लेने थे 10,000, मुझे 10,000 मिल गया, एसेट्स क्या हो गया मेरे पास से, जीरो हो गए, ठीक है जी। नंबर 4, ऑनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस
फॉर ऑफिस यूज। अब ऑनर खरीद कर रहा है, ऑनर मतलब अपने कैपिटल में से। अच्छा, उधार की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है, उधार की कोई बात नहीं हो रही, लायबिलिटी जीरो हो गई। ऑनर अपने बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है, पैसे निकाल रहा है, कैपिटल में से पैसे निकाल रहा है, पैसे माइनस हुए, देखिए डिक्रीज होगा तो क्या होगा, माइनस, तो कैपिटल में से पैसे निकाले। अब जाहिर सी बात है कैपिटल में से पैसे निकाले तो इसका मतलब क्या होगा, एसेट्स भी उसका कम होगा। जैसे फर्स्ट में बताया था, कैपिटल बढ़ा एसेट्स बढ़ा, कैपिटल कम हुआ तो एसेट्स भी क्या होगा, उसका कम होगा, क्योंकि अपने बिजनेस में से क्या कर रहा है, वो पैसे निकाल रहा है, एसेट्स में से कमी हो जाएगी। नंबर 5, पेड अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल जैसे अकाउंट रिसीवेबल उधार का पैसा लेना, अकाउंट्स पेबल उधार का पैसा वापस देना। अच्छा, बिजनेस की कोई बात नहीं हो रही, जीरो, नो इफेक्ट, ठीक है। पेड अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल दे रहे, जब अकाउंट्स पेबल दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि देने से पहले आपका अकाउंट्स पेबल क्या था, बढ़ा हुआ था, ठीक है। अब आपने अकाउंट्स पेबल क्या कर दिया, दे दिया, तो जाहिर सी बात है आपके अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा, कम होगा। अब ये कैसे कम हुआ, जाहिर सी बात है आपने क्या दिया होगा, यहाँ पर कोई ना कोई कैश दिया होगा। यहाँ पर क्या था, अकाउंट्स पेबल जो कि बढ़ा हुआ था, अब क्या हो गया, कम हो गया। कम क्यों हुआ है, जाहिर सी बात है जिससे आपने उधार लिया होगा आपने उसे कैश दिए होंगे, और कैश देते ही आपका उसका उधार क्या हो गया, कम हो गया। सो अब देखें, अब जब मैं उसको कैश दूंगा, ठीक है, तो कैश दिया तो इसका मतलब मेरे पास कैश क्या चीज है, कैश क्या चीज थी, एसेट्स, और एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया। जब आपने कैश दिया एसेट्स कम हो गया तो इसका मतलब लायबिलिटी भी क्या हुआ, लायबिलिटी कैसे कम हुई, आपने कैश दिया और उससे लायबिलिटी क्या हो गई, आपकी कम हो गई। तो देने की क्या वजह थी, कैश दिया, एसेट्स कम हुआ, लायबिलिटी भी क्या हो गई, आपकी कम हो गई। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश एट प्राइस इन एक्सेस अमाउंट। कोई मर्चेंडाइज थी यानी चीजें थी, गुड्स थी, वो क्या करी है आपने, सोल्ड कर दी है, एक्सेस अमाउंट, ज्यादा में, ठीक है, ज्यादा पैसे में आपने क्या कर दी, बेच दी। अब ज्यादा में बेच दी तो जाहिर सी बात है मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। मैंने बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो कि हमारे पास है टेम्परेरी अकाउंट थे, वो कहाँ जाते हैं, कैपिटल में जाते हैं, ठीक है। तो अब कितना हुआ है, अभी इससे हमने गर्ज नहीं है, ठीक है, जो क्वेश्चन है हमें उसी पे फॉलो करना है। सो हम लोगों ने क्या करा, एक्सेस अमाउंट में बेच दिए, ठीक है। अच्छा, एक्सेस अमाउंट में बेचे तो जाहिर सी बात है कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ा मुनाफा होगा, एक्सेस अमाउंट में बेच कर रहा है, ठीक है। कैपिटल बढ़ा तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका एसेट्स भी बढ़ गया। लास्ट है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा, बढ़ गया। अब फर्नीचर क्या चीज है, एसेट है, ठीक है। अब फर्नीचर कैसे खरीदा, कैश पे, तो मैंने कैश दिया तो जाहिर सी बात है कैश दूंगा तो कैश मेरे पास से कम होगा, फर्नीचर बढ़ा प्लस का निशान, कैश मेरे पास से गया तो माइनस का निशान, तो प्लस माइनस इफेक्ट क्या कर गया, जीरो, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखें हमारे पास जिसे कहते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, फर्नीचर खरीदा था कैश पे, तो इसका बना क्या, जीरो, नो इफेक्ट नहीं है, ठीक है। एक फर्नीचर, एक एसेट्स आपके पास से प्लस हो रहा है तो दूसरा आपके पास से एसेट्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सो प्लस माइनस रिजल्ट क्या आया, जीरो, नो इफेक्ट का जीरो नहीं है ये, ठीक है। देखें फर्नीचर बढ़ा, ठीक है, फर्नीचर क्या हो गया, बढ़ गया, कैश कम हुआ, तो दोनों एसेट है, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा आपके पास से, जीरो निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी पे तो हो ही नहीं थी बात, लायबिलिटी जीरो आ गई, कोई बिजनेस की भी नहीं बात हो रही थी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस की बात नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब वो कैपिटल भी क्या आ गया, जीरो आ गया। लास्ट क्या है मेरे पास लास्ट, वन लैपटॉप रिटर्न टू सप्लायर। एक लैपटॉप था, वो सप्लायर को क्या कर दिया आपने, वापस कर दिया है। ओके जी, वन लैपटॉप रिटर्न टू सप्लायर विच वॉज परचेज ऑन अकाउंट्स, ठीक है, उधार पे आपने एक लैपटॉप खरीदा था। अच्छा, अब लैपटॉप खरीदा है, अब लैपटॉप जाहिर सी बात है ऊपर भी बताया था, लैपटॉप क्या है, एसेट्स है, ठीक है, लैपटॉप क्या है, एसेट, वो बढ़ा। अच्छा, किस पे खरीदा, उधार पे, भाई लैपटॉप खरीदा, एसेट आ गया, बढ़ गया, किस पे खरीदा, उधार पे, तो उधार भी बढ़ गया।
कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बिजनेस की बात नहीं कर रही, ठीक है। अब जब बढ़ा, ठीक है, बढ़ गया, अब क्या हुआ, वो क्या कह रहे हैं, रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कर दिया तो जाहिर सी बात है आपका लैपटॉप क्या हो जाएगा, माइनस, खत्म होगा। जब आपने चीज खरीदी, बढ़ गई, लाइबिलिटी भी बढ़ गई, उसका उधार आपके ऊपर बढ़ गया। आपने कहा भाई ये लो अपनी चीज, ये संभालो, जाहिर सी बात है आपने उसकी चीज दे दी तो ठीक है, अब आपके ऊपर लाइबिलिटी भी कोई नहीं रही, तो आपका एसेट्स भी कोई नहीं रहा। इसका मतलब एसेट्स में भी कमी आ गई और आपके पास लाइबिलिटी में भी क्या आ गई, कमी आ गई। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था जो कि हमें ये देखना था इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन से जिसे कहते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस लेक्चर को आप बार बार देखें, बार बार सुने तो आपका बहुत फायदा होगा हर चीज, ठीक है। इसी तरह की जैसे फिलहाल क्या है, अमाउंट्स के बगैर लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन जो है अमाउंट के बगैर है। आपके पास जो नेक्स्ट होगा वो अमाउंट्स के साथ आएंगी कि भाई ऑन आर इन्वेस्टमेंट कैश इतना इधर लिख दिया, फर्ज करें कितना 6 लाख, तो 6 लाख यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 6 लाख यहाँ लिखा तो जाहिर सी बात है 6 लाख यहाँ भी लिख दिया। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग जैसे कहते हैं अमाउंट्स के थ्रू, ठीक है, हम लोग अमाउंट्स के थ्रू इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इस सारे लेक्चर्स को क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही था। अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्या क्या इफेक्ट होता है वो मैंने आप सबको समझा दिया है। अल्लाह हाफिज।